Hello students, you're welcome in lecture 4. Okay. देखिए, अपन ने लास्ट लेक्चर में बात की थी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के प्रिंसिपल वैल्यू के बारे में, मुख्य मान के साथ। अब अपन बात करेंगे सर प्रिंसिपल वैल्यू तो हो गया जो अपन ने रेंज के अकॉर्डिंग निकाला था। अब अपन कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलेज हैं उनको देख लेते हैं। लर्न कुछ नहीं करना, बस समझना है, लर्न अपने आप हो जाएगा। चुल्लू चुल्लू से फार्मूले बच्चा से देखते हैं, हमको क्या से देखेंगे सबके समझ आएगा, नो प्रॉब्लम। साइन इनवर्स साइन एक्स, कोस इनवर्स कोस एक्स, टेन इनवर्स टेन एक्स, कोट इनवर्स कोट एक्स, सेक इनवर्स सेक एक्स एंड कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स। चलो चलो से फार्मूला, इनका वैल्यू क्या फाइंड आउट होता है। साइन इनवर्स साइन एक्स है, तो लर्न करने के लिए अपन समझ लेते हैं यदि साइन इनवर्स फिर साइन दोनों सेम आ जाए, या इनवर्स या सिंपल, बीच में कुछ भी नहीं होना चाहिए, ना डिजिट होना चाहिए, ना वेरिएबल होना चाहिए, ना कोई चिन्ह होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए। यदि दोनों के बिटवीन कुछ भी नहीं है तो इससे सेम वाले से सेम वाला कैंसिल आउट हो जाता है। बस समझने के लिए सोच रहे हैं कि इससे कैंसिल आउट हो जाता है, बट ऐसा होता कुछ नहीं है। लर्न करने के लिए कैंसिल आउट हो गया, ओनली क्या बचा x, सेम। बोलो याद हो गया। ऐसा ही सेम सर, अब की बार बाहर इनवर्स था अंदर सिंपल था। यदि ऐसा हो जाए बाहर सिंपल हो अंदर इनवर्स हो तो क्या होगा सर? वो भी कुछ नहीं होगा, सेम ऐसे ही होगा, दोनों के बिटवीन बट कुछ भी नहीं होना चाहिए, ना कोई डिजिट होना चाहिए, ना कोई साइन होना चाहिए, मींस चिन्ह भी कुछ नहीं होना चाहिए, ना कोई वेरिएबल होना चाहिए। तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो मींस मेरे पास क्या बचेगा सर? मेरे पास वही बचेगा, कैंसिल आउट करने पर क्या बचा? ओनली x। कैंसिल आउट करने पर क्या बचा? ओनली x। बोलो लर्न हो गया क्यों? चलो चलो से अब देखिए, इसके बाद कुछ फार्मूले आते हैं, जैसे अपन बचपन में पढ़ते थे साइन थीटा इज इक्वल होता है सर 1 कोसेक थीटा, ऐसे ही कोस थीटा इज इक्वल होता है सर 1 सेक थीटा, ऐसे ही पढ़ते थे ना। तो ऐसे यहां पे पढ़ना, कुछ नहीं माइंड नहीं लगाना, बिल्कुल भी कुछ भी माइंड नहीं लगाना, बस ध्यान से देखो, अच्छी नजरों से सब कुछ लर्न हो जाएगा। ऐसे एक फार्मूला साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल होता है बच्चा, कोसेक की फॉर्म में लिखूंगा तो वहां तो होता था 1 कोसेक, और यहां पर होता है कोसेक इनवर्स 1 एक्स। ऐसे ही कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल होता है सेक इनवर्स 1 एक्स। बस अच्छे से देखो, लर्न अपने आप हो जाएंगे। टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल कोट इनवर्स 1 एक्स, कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टेन इनवर्स 1 एक्स, सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल कोस इनवर्स 1 एक्स एंड कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल साइन इनवर्स 1 एक्स। जो अपन बचपन में याद करते थे ना, साइन थीटा इज इक्वल 1 कोसेक थीटा, कोस थीटा इज इक्वल 1 सेक थीटा, तो वहां 1 चलता था या 1 एक्स चलता है, रिलेशन वही है सब कुछ। लर्न हो गए हमें। इसके बाद चुल्लू चुल्लू से और है फार्मूले। नेक्स्ट फार्मूला आता है सर, अपन के पास दो पार्टी थी, बीजेपी एंड कांग्रेस, दोनों पार्टी थी। यदि मैं दोनों पार्टी के एलिमेंट्स को, दोनों पार्टी के जो भी मेरे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उनको आपस में ऐड करूं, कहने का मतलब साइन इनवर्स एक्स इधर चलता था कोस इनवर्स एक्स, यदि मैं दोनों को ऐड कर दूं देन रिजल्ट निकल के आता है पाई बाई 2।
ऐसे ही tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, देन रिजल्ट निकल के आता है पाई बाई टू। बीजेपी में आता था कोसेक इनवर्स और कांग्रेस में आता था सेक इनवर्स, दोनों को ऐड करूंगा तो अच्छे से लिख देता हूं सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x, देन रिजल्ट क्या निकल के आएगा पाई। आ गया कि बीजेपी कांग्रेस को ऐड करेंगे देन रिजल्ट पाई। ऐसे मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि बीजेपी पार्टी में नेगेटिव आ जाए तो थीटा के आगे माइनस लग जाता है, और कांग्रेस पार्टी में नेगेटिव आ जाए तो पाई में से लेस हो जाता है थीटा। तो बस उससे फार्मूला बन गया मेरे पास। क्या फार्मूला बना? उससे फार्मूला बना, यदि सर बीजेपी पार्टी में माइनस आ रहा है, साइन इनवर्स माइनस एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स एंड कोसेक इनवर्स माइनस एक्स, बीजेपी पार्टी में माइनस आ रहा है तो बीजेपी पार्टी का माइनस कहां आता था? थीटा के आगे आता था, तो मींस यहां भी रिजल्ट बन गया माइनस आगे आ जाएगा, माइनस आगे आ जाएगा, माइनस आगे आ जाएगा। कुछ नहीं सोचना, बस ध्यान से देखो, लर्न हो जाएगा। ऐसे ही कांग्रेस पार्टी में यदि माइनस आता था, कांग्रेस पार्टी में माइनस आता था तो कांग्रेस पार्टी में माइनस का क्या होता था? सर माइनस वाला पाई में से लेस होता था, तो मींस पाई में से लेस कर दो इसको, पाई माइनस कोस इनवर्स x, पाई माइनस कोट इनवर्स x, पाई माइनस सेक इनवर्स x। लर्न हो गया? कुछ नहीं है, नॉर्मल फार्मूला था। बोलो सबके समझ आ गया नहीं आया? आ गया ना सबके समझ? अब देखो दोबारा बता रहा हूं, इनवर्स आगे हो, अंदर सिंपल हो, बट बिटवीन कुछ नहीं होना चाहिए, बार बार कह रहा हूं। सपोज है ऐसे आ जाए कि साइन इनवर्स 2 sin x, अब ये कैंसिल आउट नहीं होगा, या फिर साइन इनवर्स माइनस साइन x, अभी भी कैंसिल आउट नहीं होगा, पहले कौन हटाना पड़ेगा? माइनस हटाना पड़ेगा, तब कैंसिल आउट होगा। तो मैं वही बात बोल रहा हूं कि दोनों के बिटवीन कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। जो भी मेरे पास वैल्यू है यहाँ पे x है, 2x है, 5 है, जो भी है वो सेम है, सबका यही होगा। फिर मैंने बताया था आपको, जैसे अपन बचपन में पढ़ते थे sin थीटा इज इक्वल 1 cosec थीटा होता है, cos थीटा इज इक्वल 1 sec थीटा होता है, tan थीटा इज इक्वल 1 cot थीटा होता है। तो ऐसे ही वहां तो 1 में चलता था ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, यहां इनवर्सिबल फंक्शन 1/x के होता है कि sin इनवर्स x इज इक्वल cosec इनवर्स 1/x, cos इनवर्स x इज इक्वल sec इनवर्स 1/x, ऐसे चलता है। इसके बाद फिर मैंने बताया बीजेपी और कांग्रेस के प्रोडक्ट को अपन ऐड करेंगे, देन फाइनल रिजल्ट इज पाई बाई। फिर मैंने बताया बीजेपी पार्टी में यदि नेगेटिव है तो नेगेटिव कहां जाएगा? भाग, और कांग्रेस पार्टी में नेगेटिव है तो वो किसमें से लेस हो जाएगा? पाई में से। बोलो यहां तक का फार्मूला लर्न हो गया? अब समझिए इसको। इसके बाद है बस वो भी चुल्लू चुल्लू से है, बस समझना है और कुछ नहीं करना। निकलने को तो इन फार्मूलों से बहुत क्वेश्चंस निकल जाते हैं, कोई पूछना चाहे तो बहुत कुछ पूछ सकता है इनमें से। जैसे सर साइन इनवर्स x एंड एक आपने लिखा साइन इनवर्स साइन x, दोनों का रिजल्ट सर x आया। बहुत से लोग प्रूफ भी करवा लेते हैं, सर एक बार इनको प्रूफ करके बताना कि साइन इनवर्स x इज इक्वल x कैसे आया, साइन इनवर्स साइन x इज इक्वल x कैसे आया। तो ये जो भी प्रूफ है, चलो एक एक सैंपल पीस दे देता हूं, बाकी का अपन ऑफलाइन क्लास में करेंगे बाकी का सब, क्योंकि अब मैं आपसे ये बोलूं ऑफलाइन क्लास में करेंगे, दोस्तों तो पता ही नहीं आता नहीं है, वैसे ही तो नहीं मार रहा गप्पे,
चलो बता देता हूँ एक एक सैंपल किस लेते हैं। यदि टेस्ट अच्छा लगे तो बताना और नहीं लगे तो भी बता दो। जैसे मुझे प्रूफ करना है कि साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल एक्स कैसे होता है, और एक प्रूफ करना है मुझे साइन साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल एक्स कैसे होता है। दोनों का प्रूफ थे बच्चा। साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल एक्स कैसे होता है, कभी भी प्रूफ करना पड़ जाए तो हमेशा याद रखना इन्वर्सिबल फार्मूला कोई भी प्रूफ करना पड़ जाए कभी भी तो जो ब्रैकेट के अंदर होता है ना उसी को थीटा मानना हमेशा। तो मींस लेट माना साइन एक्स इज इक्वल क्या मान लिया, सपोज दैट थीटा। ट्रांसफर कीजिए एक्स इज इक्वल साइन इनवर्स थीटा, दैट इज क्लियर। एक्स इज इक्वल साइन इनवर्स, क्या मैं थीटा का वैल्यू पुट कर सकता हूं? कीजिए सर। थीटा का वैल्यू क्या था? साइन एक्स। मेरे पास रिजल्ट निकल के आ गया कि साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल क्या आ गया, एक्स। ये चलो सा प्रूफ है सर, इसका प्रूफ करो। वही मैंने बोला ब्रैकेट के अंदर वाले को मानना है हमेशा, तो लेट मानो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल क्या मान लिया, सपोज दैट थीटा। देन ट्रांसफर एक्स इज इक्वल साइन थीटा, एक्स इज इक्वल साइन थीटा का वैल्यू पुट कर दीजिए साइन इनवर्स एक्स। आ गया, हो गया। ऐसे में किसी का भी कर सकता हूं इन फार्मूलों में से। सर ये सारे फार्मूला जो आपने यहां पे लिखा था कि साइन इनवर्स x इज इक्वल कोसेक इनवर्स 1 अपॉन x, कोस इनवर्स x इज इक्वल सेक इनवर्स 1 अपॉन x, ये वाला प्रूफ करके बताना। ठीक सर बताते हैं, कोई भी ले लो। सपोज दैट मैं प्रूफ कर रहा हूं कोस इनवर्स इज इक्वल सेक इनवर्स 1 अपॉन x, ये वाला प्रूफ कर रहा हूं। सर इसमें तो ब्रैकेट के अंदर कुछ भी नहीं है सर, यहां तो है ब्रैकेट। चाहे से इसको प्रूव कर लो चाहे से इसको प्रूव कर लो, आपकी इच्छा है। तो मैं लेट के चल रहा हूं, इससे प्रूव कर रहा हूं। लेट माना कोस इनवर्स x, जब कुछ नहीं है तो इसी को मानना पड़ेगा। कोस इनवर्स x इज इक्वल क्या मान लिया, थीटा। x इज इक्वल क्या हो गया, कोस थीटा। सर मुझे लाना क्या है, सेक। तो मैं जानता हूं कोस थीटा इज इक्वल क्या होता है, 1 अपॉन सेक थीटा। क्रॉस मल्टीपल कीजिए तो सेक थीटा इज इक्वल 1 अपॉन x। सर थीटा इज इक्वल सेक का ट्रांसफर कर दीजिए सेक इनवर्स 1 अपॉन x। थीटा का वैल्यू क्या था, कोस इनवर्स x इज इक्वल सेक इनवर्स 1 अपॉन x। सर हो गया, किसी को भी कर सकते हैं। सर इसको कैसे करते हैं, मान लेता सेक इनवर्स 1 अपॉन x इज इक्वल थीटा, ट्रांसफर करता सेक थीटा का वैल्यू आ जाता, सेक को 1 अपॉन कोस लिख देता, क्रॉस मल्टीपल करता कोस इनवर्स। ठीक सर, ये भी प्रूफ हो गया। थोड़ा थोड़ा बिलीव तो हो रहा है कि सर सही पढ़ा रहे जो पढ़ा रहे, बस बिलीव ही रखो, कुछ नहीं। मार्क्स अपने आप आएंगे, ध्यान से पढ़ते रहो, बस धीरे से नंबर आ जाते हैं, सो पता भी नहीं चलता। अब देखिए सर वो प्रूफ करो, बीजेपी कांग्रेस को 8 लेने में π/2 कैसे बनता है, देखो बता देते हैं। मुझे प्रूफ करना है कि साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल π/2। कैसे करोगे सर, ये एलएचएस पार्ट या आरएचएस पार्ट है, अब बताओ कैसे करोगे। बिल्कुल सर, दो हैं क्या दोनों को मान लोगे, नहीं मान रहा भैया दो को, मैं तो भाई एक को मान रहा हूं। तो लेट माना साइन इनवर्स x इज इक्वल मैंने क्या मान लिया, थीटा। ट्रांसफर कीजिए साइन थीटा इज इक्वल x। सर मुझे एक माना है मैंने जिसका मैं वैल्यू पुट कर सकता हूं, बट ये दो थोड़ी मान, ये दो मुझे लाने पड़ेंगे। दो कैसे लाऊंगा समझो बच्चा, जरा बताना क्या मैं साइन थीटा को धीरे से लिख सकता हूं क्या, कोस π/2 माइनस थीटा। राइट कर सकता हूं, नो प्रॉब्लम। कोस का ट्रांसफर कीजिए तो π/2 माइनस थीटा इज इक्वल कोस इनवर्स x।
थीटा पे ट्रांसफर कर दीजिए धीरे से। तो जैसे ही थीटा इधर जाएगा तो cos इनवर्स x प्लस थीटा इज इक्वल में क्या बचेगा, पाई बाई 2। तो cos इनवर्स x प्लस थीटा का वैल्यू कितना है, sin इनवर्स x इज इक्वल पाई बाई 2। सर यही ना हो गया, ठीक है सर, हो गया। ऐसे अपन दो फार्मूला और बचे थे इसके, उनको ही प्रूव कर सकते हैं। ठीक सर, ये तो करा दिया, अब आगे वाला प्रूव करो। ठीक सर, उसको भी करा साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल माइनस साइन इनवर्स एक्स कैसे होता है ये बताओ। अब आएगा ना बताओ, इसको बताओ। बिल्कुल बताऊंगा भैया। देखिए साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल माइनस साइन इनवर्स एक्स कैसे होता है, लेट माना एक ही पार्ट है तो मान लेता हूं साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल सपोज दैट क्या मान लिया, ठीक है। साइन इनवर्स का ट्रांसफर कीजिए तो माइनस एक्स इज इक्वल साइन थीटा, माइनस का ट्रांसफर कीजिए तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं एक्स इज इक्वल माइनस साइन थीटा। एक्स इज इक्वल बच्चा माइनस साइन थीटा को मैं ऐसे लिख दूं क्या, साइन माइनस थीटा। एनी डाउट? ओके, साइन का ट्रांसफर कीजिए, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल माइनस थीटा। माइनस को इधर ले आइए, इधर भी आ सकता हूं मैं, तो माइनस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल थीटा। तो माइनस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल थीटा का वैल्यू पुट कर दीजिए साइन इनवर्स माइनस एक्स। लो सर हो गया, क्या था इसमें, कुछ नहीं, बोलो समझ आ गया नहीं, सबके समझ आ गया। ठीक सर, बीजेपी पार्टी भी हो गया, अब कांग्रेस पार्टी का और बता दो सर, एक और बचा। ठीक से बता दो, मानोगे नहीं इसलिए। चलो अब मुझे प्रूव करना है कि cos इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल पाई माइनस cos इनवर्स एक्स कैसे, इसको और बता दो, अच्छा लगेगा थोड़ा सा। देखिए बता, cos इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल पाई माइनस cos इनवर्स एक्स कैसे, लेट माना एक ही पोर्शन है, इसी को मान के चलूंगा। cos इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल क्या मान लिया, सपोज दैट थीटा। cos इनवर्स का ट्रांसफर कीजिए तो माइनस एक्स इज इक्वल cos थीटा, माइनस का ट्रांसफर कीजिए x इज इक्वल माइनस cos थीटा। अब आएगा मजा सर, माइनस cos थीटा, यहां पर तो माइनस साइन थीटा था, तो उसमें तो आपने हमें पावर बना दिया कि माइनस साइन थीटा को साइन माइनस थीटा लिख दो। इसमें कैसे लिखोगे, माइनस cos थीटा है। यदि यहां से मुझे माइनस हटाना है और यदि मैं माइनस को अंदर ले गया सर, तो cos माइनस थीटा कभी माइनस cos थीटा के बराबर नहीं होता। अब कैसे लिखोगे, मैं तो लिख दूंगा कैसे, माइनस cos थीटा को बच्चा या तो मैं लिख सकता हूं cos पाई माइनस थीटा, और या फिर मैं लिख सकता हूं cos पाई प्लस थीटा। करके देख लो चतुर्थांश से, पाई माइनस या पाई प्लस, क्योंकि दोनों में cos कैसा होता है, नेगेटिव। ठीक सर, आपने दो लिख दी, माइनस cos थीटा को cos पाई माइनस थीटा या फिर cos पाई प्लस थीटा। अब कैसे करोगे, देखते हैं वैसे किससे प्रूफ निकलता है। तो यदि इससे प्रूफ निकलता है तो इससे क्यों नहीं निकल रहा है, तो ये भी इसके बराबर, तो इससे क्यों नहीं कर रहे, फार्मूले फिर तो होने चाहिए थे। रीजन देंगे अपन, देखिए cos का ट्रांसफर कीजिए, cos इनवर्स x इज इक्वल पाई माइनस थीटा। थीटा का ट्रांसफर इधर कर दीजिए, cos इनवर्स को उधर ले जाइए, तो थीटा इज इक्वल पाई माइनस cos इनवर्स x। थीटा का वैल्यू पुट कर दो, क्या था थीटा का वैल्यू, cos इनवर्स माइनस x इज इक्वल पाई माइनस cos इनवर्स x। सर इससे तो प्रूफ हो गया, सर इससे बताना जरा। देखिए इससे cos का ट्रांसफर कीजिए तो cos इनवर्स x इज इक्वल पाई प्लस थीटा। सर पाई को इधर लाता हूं तो cos इनवर्स x माइनस पाई इज इक्वल थीटा एंड cos इनवर्स x माइनस पाई इज इक्वल थीटा का वैल्यू यही चल रहा है मेरे पास, cos इनवर्स माइनस x।
फिर तो सर मेरे पास दो फार्मूले होने चाहिए, एक तो पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स और एक कोस इनवर्स एक्स माइनस पाई। तो आपने इसको क्यों माना, इसको क्यों नहीं माना? रीजन ये गलत है। क्यों? क्योंकि जरा ध्यान से देखो, कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल है पाई प्लस थीटा। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि कोस इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है बच्चा, वो कहां से कहां तक होता है? 0 से पाई तक होता है। तो कोस इनवर्स एक्स का जो मैं वैल्यू लेके चलूंगा, प्रिंसिपल वैल्यू, मीन वैल्यू लूंगा, वो कहां से कहां तक लूंगा? 0 से पाई। जबकि सर जरा धीरे से देखना, मैंने यहाँ कोस इनवर्स एक्स का जो वैल्यू लिया है वो कहां लिया है? पाई प्लस लिया है। पाई प्लस मींस पाई में कुछ जुड़ा पाई से ज्यादा, तो क्या इसके मीन वैल्यू में बिलोंग करेगा? नहीं करेगा। इसलिए सर ये फार्मूला हमारा क्या होता है? गलत होता है। इसलिए इसको क्या माना जाता है? सही माना जाता है। बोलो समझ आ गया? अब देखिए आपके लिए थोड़ा सा वर्क दे देता हूं, जिससे आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो। ये तो आपको याद हो ही गए होंगे, बट आपको थोड़ा सा 11th में जो आपने चैप्टर नंबर 3 पढ़ा है, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, उसके चुल्लू चुल्लू से फार्मूले लर्न करने हैं। कौन कौन से? एक तो साइन ए प्लस बी ए माइनस बी, कोस ए प्लस बी कोस ए माइनस बी, ऐसे 3 वाले। और एक आपको 2 थीटा वाले लर्न करने हैं, साइन 2 थीटा, कोस 2 थीटा, टेन 2 थीटा। एक आपको 3 थीटा वाले भी लर्न कर लेने हैं। केवल ये फार्मूले यदि आपको याद होंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने में और भी इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे, इनके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, फिर अपन इनसे ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले बनाएंगे। ठीक है, बाय, नेक्स्ट सी।